तक कार्यरत है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष हम लोग आसाम में भी हम लोग सदस्य बनाए। तो एक चीना कोड़ी छोटा जगह से काम करते हुए आसाम तक पहुंचना हमारा टीम के लिए बहुत बड़ा। मैं अपने सभी टीम के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने कुल्टी विधानसभा से लेकर पश्चिम बंगाल तक जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। और कार्यक्रम का सबसे पहले ये जो झांकी बनाई गई है, तो मैं दादा से अनुरोध करूंगा कि आप झांकी प्रदर्शन में शामिल होइए। मैं टीम विनोद जी, दादा झांकी प्रदर्शन है, आइए दादा, आइए आप लोग सभी लोग आइए। राहुल जी, दादा आप लोग सभी आइए। झांकी क्यों बना दिया है इस सबका मैं अच्छा रुक एक मिनट पहले, ये जो झांकी है इसका अभिजीत आप लोग जाइए, जो भी जो है आजा तुम लोग इधर। नहीं तुम यही रहो, तुम यही रहो, तुम आओ इधर, तुम चल जाओ दादा आगे से कैमरा। हाँ ठीक। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब दादा ये जो है हर वर्ष हम लोग कार्यक्रम करते हैं और ये 27 वर्ष हमारा कार्यक्रम करते हुए हमारी संस्था का जो मेन मोटिव है उस समाज में का हम लोग उजागर करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। ये जो हमारी संस्था का जो दान करता है हमारे क्षेत्र में, हमारे मेंबर सभी जगह जाते हैं वो दान लेते हैं। इससे हमारा जो काम कर रहा है क्षेत्र में, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता का अपने भाई है। ये जो बच्चे हैं देखिए जो ऊपर में लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है थोड़ा तकलीफ हो सकता है पढ़ने में। तो बाबा भीम चौहान 14वीं सदी में ये पासवान समाज जो है, पासवान का राजा हुआ करते थे बाबा भीम चौहान, जिनको आज हम लोग कुल देवता मानते हैं। उनका जगह जगह पर पूजा प्रतिमा भी उनका लगा हुआ है। तो ये बच्चा बाबा चौहान का रोल किए हैं। 48 स्वागत करिए कम से कम। जो बच्चा लोग आपके क्षेत्र का बच्चा है, ये कहीं का कलाकार नहीं है। और ये जो है टीपू सुल्तान, महान शासक टीपू सुल्तान, भारत में इनका बारे में हम लोग जब पढ़ा तो सबसे बड़ा इनका योगदान रहा कि महिलाओं का स्तन ढकने का अधिकार हमारे देश में नहीं था। सबसे बड़ा घोर न्याय था। हम उस देश में जीते हैं जहां महिलाओं का स्तन ढकने का अधिकार नहीं है, जहां आधनम्र रहती थी। और उसे देश में आज कुछ लोग कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र उस तरफ जाएगी क्या? इसका जो है टीपू सुल्तान ने विरोध किया, लड़े और इन पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने 800 ब्राह्मणों की हत्या की थी। लेकिन इस बात को नहीं कहते हैं कि जब ब्राह्मण लोग इन पर अत्याचार करते थे महिलाओं पर, तो इन्होंने इनका विरोध किया था और उनको हक दिलाने के कारण इनके ब्राह्मणों को 700 ब्राह्मणों का हत्या करना पड़ा था, युद्ध किए। ये स्पेशल हिंदू बोलते मैंने हत्या नहीं की। इसके बाद आप कहिए आपका सम्राट अशोक, आपका सम्राट अशोक जो 304 ईसा से 232 ईसा पूर्व इनका शासन के बारे में नोट पर जो भारत सरकार का जो सिंबल है सम्राट अशोक का है। इनमें वो क्वालिटी था कि सिकंदर को भी मार कर भगा सकते थे, लेकिन इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया जा रहा है हमारे देश में। तो मैं सरकार से दीदी से भी चाहूंगा कि सम्राट अशोक के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाए। झलकारी बाई और झांसी की रानी, झलकारी बाई का नाम हम आगे क्योंकि झांसी की रानी को सभी लोग जानते हैं, जबकि झांसी की रानी और झलकारी बाई दोनों एक बराबर सैनिया थी, जिसके वजह से अंग्रेजों को काफी दिनों तक इन लोग गुमराह किए और अंग्रेज
काफी जो भ्रमित रहे, जिसके वजह से वो जो है झांसी की रानी काफी दिनों तक सुरक्षित रही थी। ये आपका है बाके चमार, जो कहते हैं कि चमार करने पर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मैं चमार भाइयों से कहता हूं कि गर्व से कहिए कि आप चमार हैं, क्योंकि ये बाके चमार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे और इन्हीं ऊपर 1857 में 50,000 अंग्रेजों ने जुर्माना लगाया था। तो समझ सकते हैं कि 1857 में 50,000 का जुर्माना लगाना अभी के डेट में कितना बड़ा क्रांतिकारी है। ये आपका है संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू जिनका बारे में बताना तो सभी को जानकारी है, ये कितने बड़े महानायक रहे सिद्धू और कानू। ये आपका है भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले। जब ये बच्चों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने ले जाती थी, तो ये जो ब्राह्मण जी है इन पर ये कूड़े करकट बिकते थे। और ये जो साड़ी जो ली हुई है, ये जब साड़ी गंदा हो जाता था तो उस विद्यालय में जाकर पहले एक साड़ी चेंज करती थी, तब महिलाओं को शिक्षा देती थी। तो इतने संघर्ष करने के बाद इन्होंने देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे भारत का प्रथम कानून मंत्री बने, जन्मदिन भी है, RBI का भी उत्थान उन्होंने किया और महिलाओं को पद भी दिया हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। आपका ये भारत माता का रोल भी है, तो हमारे सेंट्रल का विद्यार्थी है। ये आपका जो है राजा हरिश्चंद्र का रोल किए हैं, जो हम लोगों का मानना है कि राजा हरिश्चंद्र को जिस तरीके से बेवकूफ बना के कहा गया, सच्चा राजा का हक होता है, कर्तव्य होता है, वो अपने समाज देश के लिए काम करे, न कि सब कुछ उड़ा दे, दान के बहाने इनको लूट ले और चला जाए भाग। सुनिए ना, ये मैं हमारे संतान को बेवकूफ राजा मानता हूं। राजा का कर्तव्य है सम्मान करिए। बहुत बड़ी बात है। बाबा साहेब का योगदान है कि आज दलित का बेटा भी IAS IPS कलेक्टर बन रहा था, पढ़ लिख रहा है। ये आप इधर से कहे, आप भी ये आपका जो ग्रामीण चिकित्सक जो हमने आपको कहा था, हमारा जो RMP जो बनते हैं, जबकि पूरा वक्त में यही डॉक्टर लोग घर घर जाकर लोगों को कम फीसों में मदद करते हैं। हेलो, ये आपका जो है ड्रम कांड, आपने सुना था कि मोबाइल युग की बेटियां क्या काम कर रही है, ससुराल में आप बेटों को भी कर रहे हैं। आज जान रहे हैं कि ससुराल में मतलब आज बेटियां जो है मतलब शिक्षित होने के बावजूद भी अपने हस्बैंड अपने पति को काट कर मार कर ड्रम में भर देती। तो सोचिए ये सोच कहां चला गया है, ऐसे पत्नियों से डर लगने लगा है। तो मैं माता बहनों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा बहू चाहिए तो पहले आपको अपना अच्छा बेटी को बनाना होगा, क्योंकि आपकी बेटी ही कल का बहू है किसी का। ये आपका दलित दूल्हा का रोल किए हैं कि आज भी हमारा समाज इतना पीछे है कि दलित अगर दूल्हा पर बैठता है तो उसमें दलित दूल्हा मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये इस घटना का सामने प्रचार है इस नाटक से कि क्या हमारा समाज आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। ये आपका कोरोना है, कोरोना एक साजिश था कि ये अभिशाप था, ये सच है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में घटनाएं हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, मृत्यु हो रही है, लोगों को पकड़ सुन दिया जा रहा था और आज सरकार बोलती है मैं मुआवजा भी दूंगा। तो ये हमें लगता है कि अभिशाप नहीं लग रहा है, ये साजिश था जो एफटी फाइल में से बताया जा भी रहा है। और ये देखिए, ये इनका मुझे थोड़ा हाथ दिया है, ये पोल्ट्री मुर्गी इंडिया के आपस में लेने के लिए ये मतलब पोल्ट्री मुर्गी जो है आपका मत समझो कि सादा मुर्गी लेवा है या पोल्ट्री मुर्गी का लेवा है। तो सादा मुर्गी जो है ना सारा वैक्सीन से तैयार किया गया है, इससे खाने को ज्यादा बढ़िया होगा। और ये हमारे क्षेत्र में दादा जो है शराबखोरी बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ गांजा भांग ये सब हो रहा है, शिक्षा की जगह ये हाल हो रहा है। तो हमने इसी बाल बता सारा ये हमारे विद्यार्थी है, 10वीं की छात्रा है, इन्होंने जब कहा है कि आपका क्या नशा करने से डरो वरना मरो, यम है हम है यम।
तो दादा आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा इस क्षेत्र के बारे में। दादा आगे से चलो आगे इधर से निकल इधर हाँ इधर से स्पीच है तुम्हारा स्पीच इसका स्पीच चढ़ा ऊपर से चढ़ा हुआ ठीक है हम तब जाएंगे हाँ नेताजी चल नेताजी लेके जा लो तो हो गया अभी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई जी, मनोज पौरी, हाँ यहाँ पर है। ये लीजिए। अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे हीरालाल राणा जी आप मंच पर आए, उमेश कुमार जी मंच पर आए, रजनर मामा जी मंच पर आए। सूरज भाई आप उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। मंच पर टी शर्ट से आ जाइए। अंग वस्त्र निकाले तीन अंग वस्त्र पर निकालिए। हाँ मनोज बावरी जी, मनोज बावरी, मनोज बावरी जी आपका टीम रेडी है। क्या हुआ क्या कुछ खाएगी सूरज का बहन का पास